नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक आहूजा का मशीन रिपेयरिंग में आया है, SSA 160 DP। इसमें मशीन में खोला मैं, इसमें धूल मिट्टी बहुत था, लेकिन साफ हो करके लेके बैठा हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। मशीन तो ऑन हुआ, अभी मैं इनपुट दिया हूँ, अभी कंट्रोल बढ़ाने जा रहा हूँ। देख रहे हैं आवाज़ कैसे आ रहा है? आवाज़ सुन रहे हैं? एकदम फटेला फटेला आवाज़ किरकिर किरकिर कर रहा है। देखिए, कैसा आवाज़ आ रहा है? ऐसा आवाज़ आए तो क्या चेक करना चाहिए, फॉल्ट कहाँ का रहता है, ये इस वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा। आप सब लोग भी देखेंगे फॉल्ट क्या निकल रहा है। क्योंकि ऐसा फॉल्ट आता है तो 2-3 जगह से फॉल्ट आता है। एक तो ये रहता है, ये जो बेस वाइसिंग वाला सप्लाई है, वोल्टेज है, वो सही नहीं रहता है, इसके लिए होता है। दूसरा, जो इधर हमारा ये इधर 18-15 का 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसके बेस का सप्लाई नहीं मिलता है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग सप्लाई, तो ऐसा फॉल्ट आता है। तो इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है, कैसे है। अब इस बोर्ड को हम खोलेंगे और चेक करेंगे। आप सब भी देखिए क्या फॉल्ट निकलता है, फिर रिपेयर करेंगे। ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास भी आए तो रिपेयरिंग करने में आसान हो जाए। तो इस बोर्ड को हम अब खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कहाँ से क्या लफड़ा है, फिर आप सब भी देखिए। ऐसा फॉल्ट आए तो बनाने में आसान रहेगा। पहले बोर्ड खोलने के पहले एक चीज़ इसमें हम चेक कर लें। देखिए, इसका बेस वाइसिंग भी सही नहीं रहेगा तो इसका आवाज़ आएगा। तो पहले बेस वाइसिंग हम चेक ही कर लें, फिर इसको खोलें। पहले जजमेंट लगा लें फॉल्ट कहाँ है। अब देखिए, ट्रांजिस्टर का हमारा बेस है, यहाँ कितना आ रहा है 0.555, यानी सही है। ये यदि कम हो जाएगा तो ऐसा आवाज़ आएगा, लेकिन ये तो सही है। तो हम समझ सकते हैं कि ये फिल सेट भी सही है, ये दोनों रजिस्टर सही है, ये ट्रांजिस्टर काम कर रहे हैं, यानी इतना दूर का फॉल्ट नहीं है। अब हमारा डाउट कहाँ जाएगा? 18-15 पर। चलिए इसको खोल लेते हैं, अब तो वो दिखेगा। अब आइए, इस बोर्ड को हमने खोल लिया। अभी इसको थोड़ा और इधर लेता हूँ दूर, आप सभी को भी दिखे। अब देखिए, इसमें 2 ट्रांजिस्टर, एक ये और एक ये ऐसा आवाज़ आए तो इसका क्या है, बेस पर कभी कभी सप्लाई इसको नहीं मिलता है, दोनों का तो ऐसा आवाज़ आता है। पहले अब हम वो चेक करेंगे। अब ये हमारा 18 वोल्ट है, ये तो मिल रहा है, ठीक है। ये कलेक्टर है, इसका 7 वोल्ट का लमसम है। और ये हो गया हमारा बेस 1.5 वोल्ट सही है। मीटर पर भी 1 वोल्ट का लमसम, ये भी सही है। ये कलेक्टर हो गया हमारा 9 वोल्ट करीबन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मीटर है ये, तो सही है। यहाँ से तो फीडबैक लाइन भी है, तो ये भी सही बता रहा है। अब इसका क्या रहता है, इसका तो ये तो हमने चेक किया है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, हाँ
एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। अब ये ड्राइवर जो है, अब ये ड्राइवर का प्राइमरी ऑसिलेट हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। क्योंकि ये सब तो सही है, तो इसके लिए क्या लगाता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांजिस्टर एक रहता है, ये देखिए, ये 3055 भी रहेगा, 4007 भी रहेगा, या NPN ट्रांजिस्टर कोई भी रहेगा, ये भी गड़बड़ रहता है, तो ऐसा होता है। अब इसका हम सप्लाई मिलाएंगे तो खुद मालूम मिल जाएगा। ये देखिए, ये 18 वोल्ट आ रहा है, ये 18 वोल्ट नहीं आना चाहिए, इस वोल्ट को ड्रॉप होना चाहिए। यानी अब इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, ये जो है ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट में बंद करो इसको, इस ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करो। ये ट्रांजिस्टर तो मेरा सही बता रहा है। अब इस पे लगने वाले पार्ट जो प्रीसेट से रेजिस्टर से यहाँ, तो इसको ये ड्रॉप कराएगा। 1 मिनट इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं। रेजिस्टेंस तो आप लोगों को कैमरे में रंग मालूम नहीं गिरेगा, ये 15 के का रेजिस्टेंस है। ये देखिए 5.2 मेगा बता रहा है, ये 15 के का रेजिस्टेंस। इस पर रंग के हिसाब से 15 के है, लेकिन ये बता कितना रहा है, 5.2 मेगा ओम बता रहा है। यानी ये वैल्यू गलत हो गया है, दूसरा रजिस्टर लेता है। चलिए देखिए, ये 15 के का है, इस पर लिखा हुआ है। एक रेजिस्टेंस हम निकालते हैं इसमें से। देखिए 14.5 के यानी 15 के है, इसको अब हम डालेंगे। अब देखिए, इसको हमने लगा दिया। अब इसका वोल्टेज फिर चेक करेंगे। अभी देखिए 9 वोल्ट पे आ गया। कितना आ रहा था, 18 वोल्ट। यानी ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा था, इसके लिए वोल्टेज बढ़ गया था। जब यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगा तभी भी आवाज़
खराब आएगा, क्योंकि ये प्राइमरी जो है इस ड्राइवर का ये काम नहीं करेगा। और प्राइमरी काम नहीं करेगा तो मालूम कैसे गिरेगा कि इसी वोल्टेज से जब वोल्टेज गड़बड़ होता है तो ये काम नहीं करता है, इसलिए इधर से भी कुछ अल्टर हो जाता है, इसके लिए आवाज़ ऐसा आने लगता है। अब ये ट्रांजिस्टर संबंधी क्रिया नहीं हो रहा था, तो ये वोल्टेज तो सही हो गया। अब हम इसको फिर बजाएं तो हमें मालूम गिरे। चलिए इसको इधर मैं पकड़ के रखा हूँ, आवाज़ खोलता हूँ। देखिए आवाज़ फटना बंद हो गया, यानी ये रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा हुआ था, तो ये आवाज़ सही हो गया। ऐसा फॉल्ट आए तो आप लोग भी चेक करके बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इस मशीन को फिट करेंगे, स्क्रू वगैरह लगा देंगे, बस फॉल्ट तो यही था और तो कुछ था नहीं, आप लोग तो देखे ही। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।